नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे कानों से होकर सीधे हमारे अस्तित्व के गहरे केंद्र तक जाती है। नमस्कार। हम बात करने वाले हैं ध्वनि की जी। और खास तौर पर प्राचीन भारतीय परंपराओं में बीज मंत्रों और गायत्री मंत्रों की जो अद्भुत शक्ति है उसकी। जी। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ध्वनि को सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं माना गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे तो सृष्टि का मूल और उपचार का एक बहुत गहरा साधन समझा गया है। क्या ये सोच नाद ब्रह्म की जो अवधारणा है उससे जुड़ी है? हाँ, बिल्कुल। ये विचार सीधे नाद ब्रह्म से जुड़ता है, जिसका एसेंस है ध्वनि ही ब्रह्म है, या कह सकते हैं कि परम सत्य ध्वनि रूप है। ध्वनि ही ब्रह्म है। वाह। वैदिक दर्शन के अनुसार ये जो पूरी सृष्टि है ये स्पंदन से कंपन, वाइब्रेशन से ही पैदा हुई है। अच्छा। इसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया है, वो पहली कॉस्मिक साउंड जिससे सब कुछ अस्तित्व में आया। सब कुछ। हाँ, और माना जाता है कि ओम यानी ओम ही वो आदिम ध्वनि है। ओम। और इस समझ को और गहरा करने के लिए ध्वनि के 4 स्तर भी बताए गए हैं। 4 स्तर, वो कौन से? पहला है परा, ये सबसे सूक्ष्म है, अनसुनी परमार्थिक ध्वनि, अस्तित्व के स्रोत पर। ओके। अनसुनी ध्वनि। दूसरा है पश्यंती, इसे अनुभव तो किया जा सकता है पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये जैसे मानसिक दृष्टि या इंट्यूशन के लेवल की ध्वनि है। तीसरा है मध्यमा, ये हमारे विचारों की, संकल्पनाओं की ध्वनि है जो मन में चलती है बिना बोले। अच्छा, जो हम सोचते हैं। हाँ। और चौथा है वैखरी, यानी वो ध्वनि जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, व्यक्त जगत की ध्वनि। अच्छा, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जी। और बीज मंत्र जो हैं वो खास तौर पर इन पहले 2 सूक्ष्म स्तरों परा और पश्यंती पर काम करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, ध्वनि के ये 4 स्तर। तो फिर ये बीज मंत्र क्या चीज है? नाम से तो ऐसा लगता है कि इनमें कुछ राज छिपा है, कोई बीज। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बीज का मतलब ही है बीज, सीड। जैसे एक नन्हे से बीज में पूरे पेड़ का, कह लीजिए, ब्लूप्रिंट होता है, उसकी सारी संभावना होती है। हाँ, होती है। वैसे एक बीज मंत्र में किसी देवता या किसी तत्व या किसी ब्रह्मांडीय शक्ति का पूरा सार, उसका शुद्धतम कंपन रूप वो केंद्रित होता है। वाह, पूरी शक्ति एक छोटे से बीज में। बिल्कुल। इन्हें आप उस दिव्य चेतना का सोनिक डीएनए जैसा समझ सकते हैं। सोनिक डीएनए। अच्छा, और ये उन लंबे मंत्रों से कैसे अलग है जो हम अक्सर सुनते हैं? हाँ, देखिए, जो लंबे मंत्र होते हैं उनमें अक्सर स्तुति होती है, प्रार्थना होती है, कोई कहानी या कोई फिलोसॉफिकल बात होती है जी। वे हमारे सोचने समझने वाले मन को, हमारी एनालिटिकल बुद्धि को एंगेज करते हैं। लेकिन बीज मंत्र बहुत छोटे होते हैं, अक्सर सिर्फ एक अक्षर के, जैसे क्लीम, ह्रीम, श्रीम। हाँ, सुने हैं। इनकी खूबी ये है कि ये हमारी जो तार्किक सोच है, लॉजिकल थिंकिंग, उसको लगभग बाईपास कर देते हैं। बाईपास मतलब ये सीधे हमारे ऊर्जा शरीर, हमारी एनर्जी बॉडी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें मंत्र का अर्थ शब्दशः समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, बस ध्वनि ही अपना काम कर देती है। काफी हद तक हाँ। ये हमारे सामान्य सीखने के बौद्धिक तरीके से बिल्कुल अलग है। ये तो बिल्कुल अलग है। ये सुनने में किसी तरह के कंपन आधारित उपचार जैसा लगता है, वाइब्रेशनल हीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये काम कैसे करता है फिर? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है आजकल की भाषा में? बिल्कुल, इसे आप ध्वनि चिकित्सा या कंपन चिकित्सा का एक बहुत प्राचीन रूप मान सकते हैं। अच्छा। बीज मंत्र जो हैं वो खास तरह की अनुनाद आवृत्तियां, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा करते हैं। हर बीज मंत्र का एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पैटर्न होता है। और माना जाता है कि ये पैटर्न शरीर के खास ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों, नर्वस सिस्टम के पाथवेज और चेतना की अलग अलग अवस्थाओं को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये डिजाइन है हाँ, और इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत भी काम करते हुए दिखते हैं। पहला है अनुनाद यानी रेजोनेंस। अनुनाद, रेजोनेंस। क्या इसका मतलब ये है कि मंत्र की ध्वनि हमारे शरीर की अपनी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके साथ तालमेल बिठाती है, सिंक होती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। जैसे किसी वाद्य यंत्र को सही सुर में मिलाते हैं, ट्यून करते हैं। हाँ। जब मंत्र का सही ढंग से, सही वाइब्रेशन के साथ जाप होता है तो जाप करने वाले के ऊर्जा क्षेत्र और उस मंत्र से जुड़ी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके बीच एक हार्मनी, एक रेजोनेंस स्थापित होता है। अच्छा।
और ये धीरे धीरे हमारे पूरे सिस्टम को, शरीर और मन दोनों को एक ज्यादा स्वस्थ और ऊंची कंपन अवस्था में ट्यून करने लगता है। ये तो कमाल है। इसी से जुड़ा दूसरा सिद्धांत है प्रतिक्षिप्तता या एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट, ये क्या होता है? हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे दिल की धड़कन, सांस की लय, ब्रेन वेव्स, इनमें एक टेंडेंसी होती है कि ये बाहरी रिदमिक पैटर्न के साथ सिंक हो जाएं। अच्छा, जैसे म्यूजिक सुनकर पैर थिरकने लगते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो मंत्र के जो नियमित स्थिर कंपन है, वो शरीर की बिगड़ी हुई लय को, डिस्टर्ब्ड पैटर्न्स को फिर से स्वस्थ पैटर्न में लाने में मदद कर सकते हैं। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। क्या मॉडर्न साइंस भी इन प्रभावों को मानता है? कुछ रिसर्च हुई है इस पर? कुछ हद तक हाँ। रिसर्च ये दिखाती है कि मंत्र जाप या ऐसा ध्यान जिसमें ध्वनि का प्रयोग हो, वो ब्रेन वेव्स को धीमा कर सकता है। अच्छा। हाँ, उन्हें अल्फा या थीटा अवस्था में ला सकता है, जो रिलैक्सेशन और गहरी मेडिटेशन से जुड़ी हैं। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, जो हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। इससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है, यानी तनाव कम होता है। बिल्कुल। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कम हो सकता है, और साथ ही ये हार्ट रेट और ब्रीदिंग के बीच एक कोहेरेंस, एक सामंजस्य पैदा कर सकता है, जो बेहतर इमोशनल बैलेंस और फिजिकल हेल्थ से जुड़ा है। तो ये शरीर की अलग अलग प्रणालियों को एक साथ सिंक मिलाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प फील्ड है साइमैटिक्स। साइमैटिक्स? जी, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग साउंड फ्रीक्वेंसीज पानी या रेत जैसे मीडियम में बहुत सुंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाती है। अरे हाँ, मैंने देखे हैं वो पैटर्न्स। तो ये उस प्राचीन विचार का एक तरह से विजुअल प्रूफ जैसा है कि ध्वनि रचनात्मक है, क्रिएटिव है। ये समझना कि इसके पीछे एक विज्ञान भी काम कर रहा है, इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। तो क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे खास जरूरतों के लिए इन बीज मंत्रों का प्रयोग होता है? जैसे मान लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या शायद मानसिक शांति के लिए? जरूर जरूर। हमारे स्रोतों में कई विशिष्ट बीज मंत्रों का जिक्र है, जिन्हें अलग अलग मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य और हीलिंग की बात करें, तो धन्वंतरीय बीज मंत्र का उल्लेख है। ये दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी की ऊर्जा से जुड़ा है और बीमारी से उभरने में सहायक माना जाता है। धन्वंतरीय बीज? अच्छा। हाँ। और पाचन, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बढ़ाने के लिए अग्नि तत्व का बीज मंत्र है रम। रम, अग्नि तत्व। हाँ। वहीं अगर स्थिरता चाहिए, ग्राउंडिंग चाहिए या पृथ्वी तत्व से जुड़े मुद्दे हैं जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, तो उसके लिए लम का प्रयोग होता है। लम, पृथ्वी तत्व, ओके। और मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए? मानसिक शांति और स्ट्रेस कम करने के लिए तो सबसे प्रसिद्ध ओम है ही। हाँ, ओम तो है ही। ये मन को शांत करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। अगर कोई निराशा या डिप्रेशन जैसी भावनाओं से जूझ रहा है, तो ह्रीम मंत्र का सुझाव दिया जाता है। ह्रीम, ये किसका बीज मंत्र है? ये देवी दुर्गा की शक्ति से जुड़ा है। ये आंतरिक शक्ति, साहस और अंधकार को दूर करने में सहायक माना जाता है। कहते हैं ये सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक समझ दोनों को बढ़ाने वाला है। शक्तिशाली लगता है। और हृदय से जुड़ी भावनाओं के लिए, जैसे प्रेम, करुणा, इमोशनल बैलेंस, उसके लिए हृदय चक्र का बीज मंत्र है यम। यम, अनाहत चक्र। जी, ये बेहतर ब्लड सर्कुलेशन में भी सहायक हो सकता है। और क्या जीवन के दूसरे पहलू जैसे ज्ञान या समृद्धि, इनके लिए भी है? हाँ, बिल्कुल है। ज्ञान के लिए सीखने की क्षमता, आर्टिस्टिक टैलेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, इन सब के लिए देवी सरस्वती का बीज मंत्र है ऐ। सरस्वती। हाँ, ये मानसिक स्पष्टता लाने में मदद करता है। समृद्धि, प्रचुरता और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को कम करने के लिए लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम, अच्छा। और रिश्तों में मिठास लाने, आकर्षण बढ़ाने और इमोशनल वुंड्स को हील करने के लिए क्लींग मंत्र का उपयोग बताया गया है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। क्लींग। तो आप देख सकती हैं, जीवन के लगभग हर पहलू के लिए एक विशिष्ट ध्वनि ऊर्जा, एक बीज मंत्र मौजूद है। ये जानकारी तो वाकई बहुत व्यवहारिक है। बीज मंत्रों की तरह ही गायत्री मंत्रों की भी बहुत महिमा है। हमारे स्रोतों में सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्रा कलेक्शन का जिक्र आता है, जिसे आत्मा नोवा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का एक केंद्र है। जी, आत्मा नोवा। तो क्या ये गायत्री मंत्र भी इसी तरह ही हीलिंग और बैलेंस में सहायक होते हैं? हाँ, गायत्री मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं।
और वे भी ध्वनि के जरिए उपचार और संतुलन में बहुत गहरी भूमिका निभाते हैं। सबसे प्रसिद्ध तो है ही सार्वभौमिक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा। हाँ, वो तो सभी जानते हैं। ये ऋग्वेद से है और इसे सभी गायत्री मंत्रों का मूल माना जाता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं, ग्रहों और खास उद्देश्यों के लिए 100 से भी ज्यादा पारंपरिक गायत्री मंत्र हैं। 100 से ज्यादा? जी। और इन सभी पारंपरिक गायत्री मंत्रों की एक खास बात है, उनकी संरचना, उनका स्ट्रक्चर। संरचना? गायत्री मंत्र की संरचना में ऐसा क्या खास है? सभी जो ट्रेडिशनल गायत्री मंत्र हैं, उनमें ठीक 24 अक्षर मतलब सिलेबल्स होते हैं। 24 अक्षर, ओके। और ये 8 अक्षरों की 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। ये खास छंद या मीटर, जिसे गायत्री छंद कहते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? माना जाता है कि ये 24 का अंक ये ब्रह्मांडीय और शारीरिक लय से जुड़ा है, जैसे दिन के 24 घंटे या शरीर के कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा बिंदु। अच्छा, तो ये संरचना मंत्र के प्रभाव को बढ़ाती है, और जब इस मंत्र का जाप पारंपरिक लय और गति से किया जाता है तो ये रिदम अक्सर नेचुरली हमारी हार्ट रेट और ब्रीदिंग पैटर्न के साथ सिंक हो जाती है। सिंक हो जाती है? हाँ, कोऑर्डिनेट हो जाती है। इससे शरीर में एक गहरी फिजियोलॉजिकल कोहेरेंस की स्थिति पैदा होती है। मन शांत होता है, तनाव कम होता है और शरीर की सभी प्रणालियां हार्मनी में काम करने लगती हैं। तो क्या गायत्री मंत्रों की ये संरचना भी एक तरह से वही अनुनाद और प्रतिक्षिप्तता पैदा करने में मदद करती है, जैसा हमने बीज मंत्रों के बारे में समझा था? निश्चित रूप से। आप कह सकती हैं कि गायत्री मंत्र की ये लयबद्ध संरचना शरीर को हार्मनी में लाने के लिए एक शक्तिशाली आंतरिक ट्यूनिंग फोक की तरह काम करती है। वाह, ट्यूनिंग फोक। और ये जो शारीरिक सुसंगतता की स्थिति है, ये मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। जैसे बीज मंत्र अलग अलग जरूरतों के लिए हैं, क्या वैसे ही अलग अलग गायत्री मंत्र भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है? हाँ बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर रुद्र या शिव गायत्री मंत्र है। इसका जाप आध्यात्मिक परिवर्तन, पुरानी बाधाओं और सीमाओं को पार करने और गहरी सेल्फ अवेयरनेस के लिए किया जाता है। शिव गायत्री, ठीक है। फिर है विष्णु गायत्री मंत्र। ये सुरक्षा, स्थिरता, पोषण और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए है। ये जल तत्व और अनाहत चक्र से भी जुड़ा है। विष्णु गायत्री, पोषण और स्थिरता। देवियों के गायत्री मंत्रों की बात करें तो दुर्गा गायत्री है, साहस, सुरक्षा और चुनौतियों पर विजय पाने के लिए। ये मणिपुर चक्र यानी नाभि केंद्र और अग्नि तत्व से संबंधित है। दुर्गा गायत्री, साहस के लिए। लक्ष्मी गायत्री है समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य और प्रचुरता के लिए। ये हृदय चक्र और पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। और सरस्वती गायत्री है ज्ञान, विद्या, कला, संगीत और स्पष्टवाणी के लिए। ये विशुद्ध चक्र यानी गले के केंद्र और आकाश तत्व से संबंधित है। सरस्वती गायत्री, ज्ञान और कला। हाँ, और ये तीनों देवियां मिलकर जीवन के विभिन्न संघर्षों से लड़ने में मदद करती हैं, जैसे असुरक्षा से साहस की ओर, अभाव से समृद्धि की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना। ये तो बहुत सुंदर है। और आपने ग्रहों का भी जिक्र किया था। हाँ, नवग्रह गायत्री मंत्र। ये ज्योतिष में ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उन्हें कम करने और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ग्रहों के दोषों के लिए? जी, जैसे सूर्य गायत्री जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए है। चंद्र गायत्री भावनात्मक शांति, मानसिक स्थिरता और सहानुभूति के लिए है। शनि गायत्री अनुशासन, धैर्य, दृढ़ता और कर्मों के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए है। इस तरह हर ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विशिष्ट गायत्री मंत्र मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मंत्र केवल धार्मिक या आध्यात्मिक क्रियाएं ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन्हें एक तरह के सूक्ष्म ऊर्जा उपकरण या कह सकते हैं कि थेरेप्यूटिक टूल्स के रूप में भी देखा जा सकता है, जिनका उपयोग ओवरऑल वेल बीइंग के लिए हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मंत्र साधना श्रद्धा यानी गहरी आस्था, विश्वास और भक्ति यानी प्रेमपूर्ण समर्पण के साथ की जानी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति। अभ्यास का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो तो मंत्र सिद्धि हो सकता है, यानी मंत्र की शक्ति का पूरी तरह से जागृत होना, और लय यानी अपनी चेतना का उस मंत्र की दिव्य चेतना में विलीन हो जाना। लय, विलीन हो जाना। हाँ, लेकिन उस ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ साथ ये मंत्र रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत ठोस, बहुत प्रैक्टिकल लाभ दे सकते हैं। जैसे तनाव में कमी,
बेहतर नींद, इमोशनल बैलेंस, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि ज्योतिषीय चुनौतियों का सामना करने में भी मदद। अच्छा, ये प्राचीन ध्वनियां वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक मानसिक कल्याण दोनों के लिए शक्तिशाली साधन है। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि इनका अभ्यास सही उच्चारण के साथ एक शांत और पवित्र स्थान पर किया जाए, और अगर संभव हो तो किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन या गुरु दीक्षा प्राप्त करना वो अभ्यास को और गहरा बना सकता है। ये सचमुच काफी गहरा है कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान, ध्वनि का विज्ञान और मानव चेतना, ये सब मिलकर उपचार और आत्म विकास का एक पूरा मार्ग खोलते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपने आप को ब्रह्मांड की जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस है उनके साथ फिर से अलाइन करना है। सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया चाहे बीज मंत्रों से हो या गायत्री मंत्रों से, अंततः हमें अपने असली स्वरूप, अपने दिव्य स्वभाव के और करीब ले जाती है। पवित्र ध्वनि की शक्ति का उपयोग करके हम धीरे धीरे उन मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा वाली बाधाओं को हटाते हैं जो हमें अपनी वास्तविक पहचान से दूर रखती हैं। जी, लगता है हम अपने रोजमर्रा के जीवन में मंत्र जाप के जो औपचारिक क्षण हैं, उनके अलावा भी इन ध्वनियों और कंपनों के प्रति अपनी जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शायद हम कैसे सुनते हैं उसमें, या कैसे बोलते हैं उसमें, या बस अपने आसपास की दुनिया की जो सूक्ष्म तरंगे हैं उन्हें महसूस करने की अपनी क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।